फंडेड स्क्वाड वन स्टेप चैलेंज के बारे में हम लोग पूरे रूल्स को यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से रूल रहने वाले हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक फंडेड स्क्वाड का वन स्टेप का चैलेंज परचेज नहीं किया है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि परचेज मत करना। क्यों मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि फंडेड स्क्वाड का कोई भी चैलेंज आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको रीजन के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube पे जाओगे, YouTube पे आपको देखने को मिलेगा जैसे ही फंडेड स्क्वाड डालोगे तो सारे के सारे यूट्यूबर्स इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। आप हर एक यूट्यूबर को देख लोगे कि भाई ये पे आउट इजिली दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट अकाउंट परचेज करो। मैं तो कहता हूँ भाई इंस्टेंट अकाउंट तो इनका गलती से भी मत परचेज करना, उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। तो सारे के सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि भाई फंडेड स्क्वाड बहुत अच्छी है। और अगर आप ये रूल देखने आए हो और फंडेड स्क्वाड नहीं खरीदे हो तो मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक आप इस फंडेड स्क्वाड की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। और जिन लोगों ने फंडेड स्क्वाड प्लेटफॉर्म को परचेस कर लिया है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई देखो रूल्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये ऑलरेडी पे आउट नहीं दे रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि भाई देखिए जो यूट्यूबर्स हैं उनको इजीली पे आउट मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूबर्स को देख के ही काफी लोग क्या करते हैं, इनके प्लेटफॉर्म को परचेज करते हैं। तो यूट्यूबर्स को इजीली ये पे आउट देते हैं, यूट्यूबर्स को इजीली ये पैसा बांटते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं, यूट्यूबर्स को ये बेसिकली पैसा बांटते हैं कि भाई आप लो ये पैसे पकड़ो और आप इसको प्रमोट करो हमारी इस प्लेटफॉर्म को। और जो लोग हमारे भाई लोग हैं जिनके पास कोई ऑडियंस नहीं है वो बेचारे इन यूट्यूबर के चक्कर में आके फंडेड स्क्वाड जैसी प्लेटफॉर्म को परचेज कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लो, ट्रस्ट पायलट ने इनकी रेटिंग को ही हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि इन्होंने सीधा बोल दिया कि भैया बहुत ज्यादा फेक रिव्यू लिखने की कोशिश की जा रही थी फंडेड स्क्वाड की तरफ से, इस वजह से हम लोगों ने इनके अकाउंट को ही यहां से ब्रीच कर दिया है। और उसके साथ ही साथ अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो हमारे जैसे भाई लोग 5 घंटे पहले यहाँ पर इन्होंने 1 स्टार की रेटिंग दी है, और 1 स्टार की रेटिंग देने के साथ साथ कितना लंबा चौड़ा उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है कि किस तरीके से इनको पे आउट नहीं मिला है। उसके बाद हमारे नीतीश सक्सेना जी हैं, इनको देखिए 18 घंटे पहले इन्होंने भी काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस लिखी और इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ इन्होंने ट्रस्ट पायलट में बताया। प्रणव सिंह है, 18 घंटे पहले इन्होंने फंडेड स्क्वाड के बारे में बताया, अकाउंट ब्रीच्ड विदाउट हिटिंग डेली ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन और 2 मिनट रूल। यहाँ पे देखिए इनके साथ भी कुछ लफड़ा हुआ इन्होंने बताया। 2 दिन पहले देख लीजिए फहीम अली के साथ क्या लफड़ा हुआ वो लिख दिए। और यहाँ पे देखिए हो सकता है इनको पे आउट लेना हो या फिर न्यू अकाउंट इन्होंने परचेज किया है। आई एम होपिंग फॉर दिस टू बी गुड। भाई न्यू अकाउंट परचेज करके आप इस तरीके से 4 स्टार रेटिंग देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और यहाँ पे देखिए वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस विद फंडेड स्क्वाड, आई परचेज अ challenge, followed the rules to the best of my ability and traded consistently during one trade। अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए ये पेड जैसा रिव्यू लग रहा है, वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस विद फंडेड स्क्वाड। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 स्टार रेटिंग, दिस कंपनी इज कंप्लीटली फ्रॉडलेंट। यहाँ पे देखिए 1 स्टार रेटिंग, स्कैम दे पे ओनली यूट्यूबर्स, जो मैं आपको बता रहा था 4 दिन पहले, स्कैम दे पे ओनली यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, यू विल रिसीव योर फर्स्ट पे आउट देन यू विल बी ब्लॉक्ड, थिंग्स $1056 बेचारे का फंस गया। प्लीज डोंट क्लिक ऑन दोज यूट्यूबर्स लिंक, दे गेट कमीशन एंड दे आर लायर्स, दे आर पार्ट ऑफ दिस स्कैम। देख लीजिए आप लोगों के सामने। और यहाँ पे देखिए 5 स्टार छोटा सा रिव्यू। और बेचारे जो लोग भी यहाँ पे रिव्यू लिख रहे हैं, जेन्युइन रिव्यू लिख रहे हैं, इस तरीके से जेन्युइन रिव्यू हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जैसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो लोगों के पास भी ऑडियंस नहीं है उनके साथ देख लीजिए ये चीज फंडेड स्क्वाड प्लेटफॉर्म क्या कर रही है। और वहीं पे ही सारे यूट्यूबर्स, ये देख लो भाई मॉर्निंग स्टार रोहित, बहुत लोग बोलते हैं भाई सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म के सब बता रहे हैं कि भाई 5% मत लो, फंडेड नेक्स्ट मत लो, और उसके बाद पिप फंडिंग पिप्स है वो मत लो, और इन सभी इनको फंडेड स्क्वाड को ले लो और बेचारे लोगों के पैसे यहाँ पे
फंस जाते हैं। अब चलिए ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है वेल एंड गुड, इतनी वीडियो देख के छोड़ दो, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर परचेज कर रखा है उनको क्या करना है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको आना है ट्रेडर मृगेंद्र फॉरेक्स, टाइप करना है यूट्यूब पे, और आने के बाद अगर आपने यहाँ पे इनका फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट अकाउंट लिया है तो आप ये वाला रिव्यू जाके देख लेना। हिडन रूल्स जो मैंने बताया है, इस हिडन रूल्स को जरूर से जरूर देख लेना। अगर इंस्टेंट अकाउंट है, 2 स्टेप का अकाउंट है, तो 2 स्टेप का रूल्स मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये जाके देख लेना। और ये हिडन रूल्स देखने के बाद आप चाहो तो इंस्टेंट फंडिंग स्कैम भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं, कि जब आप चैलेंज अकाउंट में रहोगे या फिर जब आप पे आउट नहीं लिए रहोगे, तब यह आपका इजीली ट्रेड चलता रहेगा, और जैसे ही पे आउट पे पहुंचोगे या इनको याद आएगा कि भैया आपने इस डेट इस तारीख को अकाउंट में ये रूल फॉलो नहीं किया था, इस वजह से हम आपका पे आउट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे रूल्स आप जाके जरूर देख लेना। अब चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिन लोगों ने भी 1 स्टेप मॉडल का अकाउंट खरीद रखा है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए 1 स्टेप का अगर आप मॉडल देखेंगे तो 1 स्टेप एक 7% स्टैटिक ड्रॉडाउन का है, और दूसरा 1 स्टेप प्रो का है जो कि 10% स्टैटिक ड्रॉडाउन का है। तो चलते हैं दोनों को बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं तो 1 स्टेप का आप अगर 7% स्टैटिक ड्रॉडाउन का अकाउंट परचेज लेंगे तो $40 में 5,000, $10,000 का $60, 25,000 का $130, और 50,000 का $215, 100,000 का $340, और 200,000 का परचेज करेंगे तो $610 का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 स्टेप प्रो की बात कर ली जाए तो $5,060, 10,095, 25,000 $200, 50,350, और 100,000 देखेंगे तो $525, और 200 का $975 का आप लोगों को अकाउंट देखने को मिल रहा है। सब में सेम है। 1 स्टेप प्रो की बात कर लेते हैं तो 1 स्टेप प्रो में आप लोगों को प्रॉफिट टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 10% का प्रॉफिट टारगेट मिलेगा, और डेली का जो ड्रॉडाउन है वो 3% रहने वाला है। और यहाँ पे जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो स्टैटिक है, ट्रेलिंग नहीं है। ये अच्छी चीज देखने को मिल रही है। रिफंडेबल फीस इन्होंने सीधा बता रखा है कि भैया रिफंडेबल फीस में ना मिलेगी ना ये देंगे, इन्होंने सीधा बता दिया है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितना रहने वाला है? 3 डेज यहाँ पे आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने को मिलने वाला है। 1 स्टेप की बात कर ली जाए तो 1 स्टेप में देखेंगे तो आप लोगों को जो प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8%, डेली लॉस लिमिट 3%, और मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे देखेंगे तो 7% देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रिफंडेबल फी देखेंगे तो 100% आप लोगों को रिफंडेबल फी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी फोर्स कर रही है आप लोगों को कि भाई जो इनका सस्ता वाला प्लान है, इंस्टेंट स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला है 7% का, ये ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे बाई करें। वहीं पे ट्रेडिंग पीरियड देखेंगे तो ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड स्प्लिट अप टू 100%, लेवरेज स्टैटिक और ये अलाउड है। रिफंडेबल फी बता रहे हैं भाई 100% है। रिवॉर्ड साइकिल ऑन डिमांड है, और प्लेटफॉर्म मैच ट्रेडर और MT5 यहाँ पे रहने वाला है। अब चलते हैं रूल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 स्टेप एवोल्यूशन अकाउंट का इन्होंने प्राइसिंग बता रखा है कि भाई क्या क्या प्राइसिंग रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए जो दूसरा रूल है इनका, ये कह रहे हैं भाई व्हेन आई विल आई रिसीव माई रिफंड, मुझे रिफंड कब मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे सीधा बता रहे हैं कि भाई 1 स्टेप एवोल्यूशन अकाउंट जो है वो फी रिफंडेबल है आफ्टर योर सेकंड सक्सेसफुल पे आउट, यानी कि जैसे ही आप सेकंड पे आउट ले लेते हो ये इजीली आपके पैसे को क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। और की पॉइंट्स देखोगे, रिफंड्स आर क्रेडिटेड टू द सेम क्रिप्टो वॉलेट यू यूज फॉर योर पे आउट। जिस अकाउंट में आप पे आउट लेने की कोशिश करोगे उसी में ये आपका रिफंड कर देंगे अमाउंट जो सेकंड पे आउट आप ले रहे होगे। इफ यू परचेज योर अकाउंट विथ ए डिस्काउंट, अगर आपने डिस्काउंट में परचेज किया है तो जो डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा उसी डिस्काउंटेड प्राइस को ये लोग आपका रिफंड करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो आप वॉलेट एड्रेस सबमिट करोगे वो एकदम करेक्ट होना चाहिए,
बिना किसी डिले के वो इजीली आपका पे आउट दे देंगे और रिफंड ऑटोमेटिकली आफ्टर योर सेकंड पे आउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो वन स्टेप प्रो अकाउंट ओवरव्यू है तो वहां पे उन्होंने बता रखा है सेम वही चीज अभी तक ये जो वन स्टेप इवोल्यूशन अकाउंट का था सेम वही वन स्टेप प्रो अकाउंट में। और यहाँ पे देख लीजिए इन लोगों ने बता रखा है कि भाई किस तरीके से 10% स्टैटिक है इसमें और 6% स्टैटिक है फंडेड में और 10% स्टैटिक है एवोल्यूशन में, 6% स्टैटिक है फंडेड में। और यहाँ पे अगर चलेंगे तो स्टैटिक ओवरऑल जो रहेगा फंडेड और उसका कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, तो वो चीज हम लोग आगे चलेंगे और बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6% मिल जाएगा स्टैटिक जैसे ही आप लोग यहाँ पे फंडेड हो जाते हो। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो लोग यहाँ पे प्रो अकाउंट परचेज कर रहे हैं 10% चैलेंज फेज में रहेगा, लेकिन जैसे ही फंडेड हो जाओगे ये घटा के आपका 6% कर देंगे। तो ये जो लोग भी प्रो अकाउंट परचेज कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रो अकाउंट इतना महंगा है तब इसका घटा के 6% किया जा रहा है, तो ये तो काफी सस्ता है। इसका कितना परसेंट करेंगे वो चीज देखते हैं आगे के रूल्स में कि भाई क्या रूल्स यहाँ पे रहने वाला है। आगे चलते हैं, अगला रूल जो रहने वाला है ये बोल रहा है हाउ डज द डेली पे आउट वर्क्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप प्रो, ये देखो ये प्रो के लिए है, ये प्रो वालों के लिए है, जो लोग प्रो वन स्टेप परचेज कर रहे हैं उनको डेली पे आउट मिलता है। ये डेली पे आउट तब मिलेंगे, ये देखिए ये सिंपली बोल रहे हैं बिफोर रिक्वेस्टिंग ए पे आउट यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। ए क्वालिफाइंग ट्रेडिंग डे रिक्वायर्स मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 0.5%, यानी कि 0.5% जैसे ही आप यहाँ पे बना लेते हो आप इजीली इनसे पे आउट ले सकते हो और डेली आप लोगों को पे आउट देंगे, ये चीज देख लीजिएगा। और इनका सिंपल सा ये कहना है कि भाई देखो जो मैक्सिमम पे आउट आप ले सकते हो प्रो अकाउंट के अंदर वो 2% से ज्यादा नहीं ले सकते एक दिन में, यानी कि $10,000 का अकाउंट है तो $200 से ज्यादा आप पे आउट नहीं ले सकते। ये चीज इनका सिंपल सा ये चीज कहना है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है बजाय कि जो सिंपल ये लोग बोल रहे हैं कि भाई सस्ता वाला खरीद लो उससे, क्योंकि ये देखिए सिंपल ये चीज बोल रहे हैं कि भाई देखिए जो आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहेगा वो 3 दिन रहेगा, यानी कि 3 दिन आपको 0.5% बनाना पड़ेगा तब जाके आप वहां पे पे आउट ले सकते हो। और यहाँ पे देख लो 0.5% जैसे ही बना लेते हो आप लोग इजीली पे आउट ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अगर ये प्रॉफॉर्म नहीं परचेज किया है तो आपको वैसे भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने बता ही दिया है स्टार्टिंग में, जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अगला रूल क्या रहने वाला है, ये बोल रहे हैं कि व्हाट आर द पे आउट रिक्वायरमेंट्स फॉर वन स्टेप प्रो अकाउंट। वन स्टेप प्रो अकाउंट के लिए क्या पे आउट रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सॉरी माय मिस्टेक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हाउ इज अकाउंट इनएक्टिविटी कैलकुलेटेड, यानी कि अगर आप मान लो 21 डेज तक आप कोई भी ट्रेड नहीं पंच करते हो अकाउंट के अंदर, तो ये बोल देंगे कि भाई ये आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है और ये आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि अकाउंट परचेज किया हो तो 21 डेज के अंदर कोई ना कोई ट्रेड जरूर पंच कर देना, नहीं तो ये आपके अकाउंट को क्या करेंगे, इजीली उड़ा देंगे। वहीं पे अगला देखोगे तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऊपर कोई भी रूल्स इनका नहीं रहने वाला है। तो ये चीज सीधा बोलते हैं कि भाई देखो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऊपर हमारा कोई भी रूल नहीं है। वहीं पे एक्सपर्ट एडवाइजर, यानी कि जो लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा फंडेड स्क्वाड में काफी ज्यादा फेमस है, 2 मिनट तक आप ना ही ट्रेड में कोई एसएल ले सकते हो ना ही टीपी ले सकते हो, यानी कि जैसे ही आप ट्रेड पंच कर देते हो 2 मिनट के अंदर ना ही आपका एसएल हिट होना चाहिए ना ही आपका टेक प्रॉफिट हिट होना चाहिए। अगर ये रूल आप यहां से रिमूव भी कर देते हो, क्योंकि ये अब ये ऑप्शन देने लग गए हैं कि भाई आप ये चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सिंपली बोलते हैं ऐड ऑन कर दो, 20% आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और 2 मिनट का रूल हट जाएगा। लेकिन वो 2 मिनट का रूल तो हट जाएगा, लेकिन ये एक्सपर्ट एडवाइजर वाला जो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का रूल है ये नहीं हटेगा। तो भी आपका अकाउंट ये क्या करेंगे, इजीली ब्रीच कर देंगे अगर 1 मिनट के अंदर आप बाई सेल कर देते हो। तो
ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आती है जो सेकंड्स में ट्रेड लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि भाई देखो प्रोहिबिटेड है, आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और गोल्ड आर्बिट्राज यानी कि मान लो इनका गोल्ड का चार्ट स्लो चल रहा है और किसी दूसरे प्रॉप फर्म का गोल्ड का चार्ट काफी फास्ट चल रहा है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देख के आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो तो भी आपके अकाउंट को इजिली ब्रीच कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट कितना है। तो यहाँ पे देखिए वन स्टेप का मैंने जो बताया कि भाई जो काफी सस्ता है वन स्टेप का, उसमें आपको मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने पड़ेंगे और 1 ट्रेडिंग डे काउंट होगा 0.5% प्रॉफिट से। जितने भी का अकाउंट ले रहे हैं उसका 0.5% प्रॉफिट बनाते हैं तो वो जाके 1 ट्रेडिंग डे काउंट होगा 24 आवर के अंदर। फिर अगले दिन आपको 0.5% बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तीसरे दिन 0.5% प्रॉफिट बनाना होगा। उसके बाद जाके आप कहीं यहां से पे आउट लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोगों को जो सस्ता वाला वन स्टेप अकाउंट परचेज कर रहे हैं। वहीं पे अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो अगला रूल है इनका भाई वीपीएन और वीपीएस। आप लोगों को पता है ये हर एक प्रॉप फर्म में ये रूल रहता है कि आप वीपीएन नहीं लगा सकते और क्लाउड पे ट्रेड नहीं कर सकते। कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं कि भाई देखो हम कॉपी ट्रेडिंग अलाउ तो करते हैं, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में हमें जो दूसरे अकाउंट का अकाउंट नंबर या इन्वेस्टर पासवर्ड या सर्वर डिटेल्स मुझे लेना पड़ सकता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो कॉपी ट्रेडिंग आप कर रहे हो वो भी आपका ही अकाउंट है। और कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन फंडेड स्क्वाड अकाउंट्स इज आल्सो परमिटेड। मान लो फंडेड स्क्वाड के अंदर आपका बहुत सारा अकाउंट है तो भी आप कॉपी ट्रेडिंग ले सकते हो। लेकिन साथ ही साथ इनका एक और रूल है। इनका रूल है ये है कि भाई देखिए कॉपी ट्रेडिंग की बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विस देती है, वो सर्विसेज अलाउड नहीं है। यानी कि आप किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो और उसके नीचे आप अपना अकाउंट लगा देते हो कॉपी ट्रेडिंग में, तो वहां पे वो आपका प्रोहिबिटेड है, वहां पर वो आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई 1 स्टेप और 2 स्टेप अकाउंट हाउस के लॉट साइजेस की लिमिट क्या है, कि अगर इससे ज्यादा आप अकाउंट में लिमिट में ट्रेड लेते हो तो ये आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। देखिए 1 स्टेप में कोई सा भी अकाउंट है, अगर आपका फॉरेक्स पेयर है, $2500 का अकाउंट साइज है, 0.2 लॉट से ज्यादा अगर फॉरेक्स में ओपन कर देते हो तो ये अकाउंट उड़ा देंगे। $5000 में 0.4 लॉट से ज्यादा वो ओपन करते हो तो अकाउंट उड़ा देंगे। $10,000 में 0.8% से 0.8 लॉट से ज्यादा ओपन करते हो तो अकाउंट उड़ा देंगे। 25,000 में 2 लॉट से ज्यादा ओपन करते हो तो भी अकाउंट उड़ा देंगे। 50,000 में 4 लॉट, 100,000 में 6 लॉट, 200,000 में 8 लॉट से ज्यादा ओपन करते हो तो ये आपका अकाउंट को इजीली उड़ा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं पे अकाउंट साइज की बात कर ली जाए, जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं 2500 0.1 लॉट, 5000 0.2 लॉट, 10,000 0.4 लॉट, 25,000 0.8 लॉट, 50,000 1.5, 100,000 2.5, 200,000 4 लॉट। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा दीज लिमिट्स अप्लाई पर पेयर एट ए टाइम, नॉट टू टोटल लॉट एक्सपोजर। यानी कि एक बार में आप इससे ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, और अगर इससे ज्यादा आप ओपन कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट को ब्रीच कर दिया जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो कि कोई रूल आपने वॉयलेट कर दिया और अकाउंट में डिटेक्ट हुआ तो ये आपके सीधे बोलते हैं कि भाई अगर हमें ऐसा कुछ होता है तो हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे और इनएलिजिबल कर देंगे फ्यूचर पे आउट्स के लिए। लेकिन ये कब डिटेक्ट होगा? ये डिटेक्ट तब होगा जब आप पे आउट लेने जाओगे, जो कि सबसे गंदी चीज है इनकी, कि भाई जब आप ट्रेड कर रहोगे उस वक्त कुछ भी नहीं बताएंगे कि भाई आपने ये रूल तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब पे आउट लेने जाओगे तब जाके इनको याद आएगा कि भाई आपने ये रूल तोड़ा था। तो इस रूल को देखते हुए हम आपके अकाउंट को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर हम आपके अकाउंट को उड़ा रहे हैं, और जो पे आउट बनाया वो भी नहीं देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप 1 स्टेप एवोल्यूशन अकाउंट्स को यू में होल्ड over the weekend on 2 step and 1 step evolution accounts including all phases of the challenge। यानी कि इनका सिंपल सा कहना है कि भाई आप चाहे 2 स्टेप ट्रेड कर रहे हो या 1 स्टेप ट्रेड कर रहे हो अकाउंट, आप इजिली अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो वीकेंड पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। न्यूज ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूज ट्रेडिंग में सिंपल सा इनका कहना है कि भाई देखो न्यूज आने के 2 घंटे पहले अगर आपने ट्रेड ओपन कर रखा है और न्यूज आता है और उस न्यूज में आपका टीपी और एसएल
हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज आने के 2 घंटे पहले अगर आपने ट्रेड ओपन कर रखा है 2 घंटे पहले और न्यूज आता है और उसमें आपका टीपी और एसएल हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे बाद ट्रेड ओपन किया है, मान लो 1 घंटे पहले आपने ट्रेड ओपन किया है, 1 आवर पहले ओपन किया है, या फिर 5 मिनट पहले भी ओपन किया है, 5 मिनट पहले, 1 आवर पहले, 1.5 आवर पहले अगर आपने ट्रेड ओपन किया है और न्यूज आता है और न्यूज में आपका टीपी और एसएल हिट हो जाता है, तो ये आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वहीं पे सिंपल सा इनका ये भी कहना है कि भाई अब 8 मिनट का पॉज दिया जाता है, यानी कि न्यूज आता है 4 मिनट पहले आप कोई ट्रेड, 4 मिनट के न्यूज आता है, न्यूज आने के 4 मिनट पहले अगर आप कोई ट्रेड डाल देते हो 4 मिनट के अंतराल पे, तो भी आपका अकाउंट उड़ जाएगा। और न्यूज आने के 4 मिनट के बाद तक आप कोई ट्रेड नहीं डाल सकते। न्यूज आने के 4 मिनट के अंदर, न्यूज आने के 4 मिनट के बाद के अंदर अगर आपने ट्रेड डाला तो भी आपका अकाउंट उड़ जाएगा। और ये ध्यान रखना कि अगर 4 मिनट पहले भी आपने ट्रेड डाल रखा है और उसमें अगर आपका एसएल और टीपी हिट हो जाता है तो अभी आपका अकाउंट उड़ जाएगा, क्योंकि इनका ये 2 घंटे वाला रूल है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे अगर ये चीज होता है तो फिर आपके अकाउंट को कोई भी नहीं बचा सकता। ये फंडेड स्क्वाड वाले तो वैसे भी उड़ाते रहते हैं, लेकिन रूल को फॉलो करिए, मे भी शायद आपका अकाउंट बचा रहे। यूजिंग सिग्नल्स, यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं भैया, हम बताते हैं, यूट्यूबर्स बोलते हैं भैया मुझसे बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई नहीं है, आप हमारी सिग्नल सर्विस ले लो इतने रुपए देके, और सिग्नल सर्विस लेने के बाद हम आपको प्रॉफिटेबल बना देंगे। और उस सिग्नल को देख के काफी 10 लोग या 20 लोग क्या करते हैं, फंडेड स्क्वाड का चैलेंज परचेज कर रखा है और सेम टाइम पे सेम पेयर में सेम पोजीशन के साथ वो क्या कर देते हैं, ट्रेड ओपन कर देते हैं। तो ये सिंपली बोलते हैं कि भाई हम ये भी डिटेक्ट करते रहते हैं, अगर सेम टाइम पे सेम पेयर पे बहुत सारे लोग अगर अकाउंट को ओपन करते हैं ट्रेड, तो वो कहीं ना कहीं सिग्नल यूजिंग का ये रूल आ जाएगा और यहाँ पे ये आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। वहीं पे मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है 1 स्टेप एवोल्यूशन अकाउंट्स का। यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम आपका जो रहने वाला है 2 मिनट रहने वाला है, यानी कि 2 मिनट का रूल बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है कि 2 मिनट के अंदर ना ही एसएल ना ही टीपी आपका कुछ भी हिट नहीं होना चाहिए। वहीं पे पोजीशन मैनेजमेंट रूल्स में अगर आप देखेंगे तो हेजिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि मान लो गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हो और गोल्ड में आपने बाई का ट्रेड ले रखा है और छोटी क्वांटिटी से सेल का ट्रेड ले लेते हो, तो ये हेजिंग में आ जाता है, ये सिंपली अकाउंट को आपके उड़ा देंगे अगर इस तरीके से सेम टाइम पे बाई और सेल की पोजीशन ओपन हो जाती है। तो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में मान लो फर्स्ट टाइम आपने $100 का लॉस लिया, सेकंड टाइम में $150 का लॉस ले लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने लॉस को इंक्रीज कर रहे हो, या फिर मान लो 200 का भी लॉस ले लेते हो तो ये लॉस को इंक्रीज कर रहे हो। और यहाँ पे जब लॉस को इंक्रीज करोगे तो ये सिंपल सी बात है कि भाई ये अकाउंट को उड़ा देंगे। ये 200 हटा देना, ध्यान रखना कि अगर आपका पहली बार में $100 का लॉस हुआ है तो $100 का ही लॉस सेकंड टाइम लेना, अगर उससे ज्यादा का लॉस लोगे तो भी ये आपका मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में आ जाएगा और ये सिंपल सी बात है कि आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। लेयरिंग रूल रहने वाली है कि यानी कि मान लो गोल्ड में आपने एक ट्रेड ले रखा है और वो ट्रेड चल रहा है, अब मान लो गोल्ड में वो ट्रेड चल रहा है, गोल्ड में ट्रेड चलते चलते आपने एक पोजीशन ऐड कर रखी है, आपको लगता है गोल्ड और जाएगा तो आपको लगता है कि भाई एक पोजीशन और ऐड कर देते हैं, टोटल 2 पोजीशन ओपन हो गई है। अब आपको लगता है कि भाई गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम है, चलो एक पोजीशन और ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप तीसरा पोजीशन ऐड करोगे आपके अकाउंट को इजिली ये उड़ा देंगे, क्योंकि ये सीधा बोल रहे हैं कि भाई 3 या 3 से ज्यादा पोजीशन अगर आप ऐड करोगे तो आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। और वन साइडेड बेटिंग को भी ये इजीली फॉलो नहीं करने देते, यानी कि गोल्ड में आप केवल बाई का ट्रेड ले रहे हो या फिर केवल सेल का ट्रेड ले रहे हो तो भी ये आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। वहीं पे इनका ये भी कहना है कि भाई मैक्स रिस्क रूल क्या रहने वाला है, जैसे ही आप इनका फंडेड हो जाते हो, फंडेड में अगर आपका 1.5% से ज्यादा का लॉस किसी भी टाइम फ्लोटिंग चला जाता है तो भी ये आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। और यहाँ पे सॉरी उड़ाएंगे नहीं, सॉफ्ट ब्रीच करेंगे, यानी कि जो 80% का पे आउट रहने वाला है वो घटा के आपके अकाउंट को 40% कर देंगे लाइफ टाइम के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपने पहले इनका 1.5% से ज्यादा का लॉस लेते हो फंडेड में तो 40% कर देंगे आपके पे आउट को लाइफ टाइम के लिए, और सेकेंड टाइम करते हो तो ये इजिली हार्ड ब्रीच कर देंगे और आपके अकाउंट को
उड़ा देंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं कि भाई मल्टीपल ट्रेड्स कंबाइंड रीचिंग टोटल फ्लो, दिस रूल्स अप्लाई ओनली टू फंडेड प्रो अकाउंट्स। और अगर आप सोचते हो कि भाई मल्टीपल ट्रेड भी चला रखे हो और मल्टीपल ट्रेड भी एक टाइम पे 1.5% से ज्यादा का लॉस शो कर देता है, तो भी आपके अकाउंट को उड़ा देंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक ट्रेड की बात नहीं कर रही है, फ्लोटिंग जो ट्रेड रनिंग है उसमें यहाँ पे बात की जा रही है। वहीं पे अगला प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वही है आर्बिट्राज, रिस्क मैनेजमेंट, लेयरिंग। ऑलरेडी मैंने ये सब चीज बता दिया है। तो अगर आपने फंडेड स्क्वाड का अकाउंट परचेज कर रखा है तो मेरे भाई इन सारे रूल्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक देखना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे भाई लोग जो बेचारे यूट्यूबर्स के चक्कर में फंस रहे हैं ना फंसे, और वो ये चीज देखें कि भाई कितनी दिक्कत हो रही है फंडेड स्क्वाड से पेमेंट लेने में। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरीके से अगर जेन्युइन रिव्यू चाहते हो, तो आप भी चाहते हो कि मैं भी बाकी यूट्यूबर की तरह ना बिकूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आप लोगों को काफी ज्यादा सस्ते रेट में अच्छे प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।